बाराबंकी अस्पताल में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी। डॉक्टर स्वाति सैली ने जागरूकता पर दिया जोर। बाराबंकी जिला अस्पताल में मानसिक रोगियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अस्पताल की न्यूरो साइकेट्रिक डॉक्टर स्वाति सैली ने मंगलवार करीब 11 बजे बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी के कारण मरीज अक्सर देर से इलाज के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टर सैली के अनुसार कई लोग सिरदर्द, माथे और गर्दन में दर्द या माइग्रेन जैसी समस्याओं को केवल शारीरिक बीमारी मानते हैं, जबकि ये न्यूरो साइकेट्रिक समस्याओं के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक सोचना, नींद न आना, तनाव, नशे की लत, किसी बात का बार बार विचार करना और परिवार से बातचीत कम करना भी मानसिक रोगों के संकेत हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अत्यधिक तनाव में बेहोशी, मिर्गी और शरीर में कंपन जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। उन्होंने इसके और लक्षण और बचाव के लिए क्या कुछ बताया, आप भी सुने। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति सैली श्रीवास्तव है। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची से अपनी डिग्री जो है वो प्राप्त की है और साथ में मैंने MRC साई लंदन से जो फर्स्ट A होता है वो क्लियर किया हुआ है और मैं यहाँ पे परामर्शी के पोजीशन पे हूँ, मतलब कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट। इस समय प्रेजेंट टाइम में न्यूरो के और मानसिक रोग के पेशेंट कैसे, किस तरह से देख रहे हो, कितने पेशेंट आ रहे हैं लमसम डेली? हमारे पास जो हमारे मरीज़ों की इनफ्लो है वो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बढ़ी है। इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जागरूकता काफ़ी बढ़ी है लोगों में। तो हमारे पास न्यूरो साइकेट्री के अंदर जो केसेस होते हैं जिसमें हम बेसिकली सिर दर्द, माइग्रेन और जो भी जबड़ों का दर्द या नसों में दर्द की जो परेशानी होती है वो चाहे तो दिमाग से भी जुड़ी हो सकती है या फिर मन या व्यवहार से भी जुड़ी हो सकती है जी। तो उसमें काफ़ी जागरूकता हुई और उस तरीके के मरीज़ बहुत आ रहे हैं हमारे पास, जिनको हम यहाँ इलाज करते हैं और उनको फ़ायदा भी काफ़ी मिलता है उस वजह से। और दूसरी बाकी भी जो मानसिक और मन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उससे जुड़े भी मरीज़ काफ़ी जागरूक हुए हैं और वो रेगुलर कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आ रहे हैं ताकि उनको उनकी परेशानियों का निदान मिल सके। मैम, बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है कि न्यूरो के डॉक्टर अलग होने चाहिए और मानसिक रोग के डॉक्टर अलग होना चाहिए, ऐसा क्या अंतर है? जी, कि कुछ इसको जागरूक, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है जो मैं सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे ये बताना चाहती हूँ कि न्यूरो की समस्या जो है उसका एक अंदरूनी जो कारण रहता है वो मानसिक हो सकता है या फिर मानसिक जो परेशानी होती है उनका बहुत अंदरूनी कारण न्यूरो का हो सकता है। लेकिन न्यूरोलॉजी एक अलग स्पेशलिटी, न्यूरो फिजिशियन एक अलग स्पेशलिटी है और न्यूरो साइकेट्री एक अलग स्पेशलिटी है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे मिर्गी होती है या फिर माइग्रेन होता है या फिर सिर दर्द होता है जो ज़्यादा सोचने की वजह से होता है या फिर नींद नहीं आने की वजह से होता है। तो कुछ कैटेगरी ऑफ हेडेक्स जो होते हैं वो मानसिक जो रोग स्पेशलिस्ट होते हैं उनके अंडर भी आ सकता है और वो बिल्कुल ही ट्रेंड होते हैं कि वो इस चीज़ को देख सके, उसका इलाज कर सके। इसीलिए हम साइकेट्री में भी एक अलग एक ब्रांच होती है, अलग मतलब उसी का एक हिस्सा होता है न्यूरो साइकेट्री, जो जिसमें कि हम डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेंड होते हैं इस तरीके की समस्याओं को ट्रीट करने के लिए। तो इस बारे में भी हम जागरूक करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप आके यहाँ मिल सकते हैं और डॉक्टर्स से मिल सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं और अपने परेशानियों का निदान। कौन कौन से दिन जिला सरकारी अस्पताल में आप बैठती हैं? मैं सोमवार से शुक्रवार तक बैठती हूँ 8 से 2। ठीक।